नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जिस चीज को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, महिला रोजगार योजना को लेकर के, जिस तरीके से 2025 चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों के खाते में डाले गए थे, उसको लेकर के अब सवाल यही हो रहा था। तेजस्वी यादव भी इंतजार में थे कि आगे की रकम कब दी जाएगी महिलाओं के खाते में। तो अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के मुंह पर एक करारा तमाचा भी मारा है और आज ही जो है 1 लाख जीविका दीदियों के अकाउंट में 20-20 हजार रुपए खटाखट भेज डाले हैं। अब उस पर जो है तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी लेनी होगी। लेकिन इससे पहले एक और बात आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत ही विकराल रूप ले रही है। जिस तरीके से नेपाल में तबाही मची है, उसका असर जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। और बिहार की जनता को बीच मझधार में छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष जो है अपने मम्मी पापा यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए गए हैं। तो बिहार की चिंता भी जता रहे हैं, बाढ़ आई हुई उस पर भी बोल रहे हैं, लेकिन जो है वो बिहार में नहीं रहना चाहते हैं, दिल्ली में चले गए हैं। इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं दिव्या। सबसे पहले तो सर, जो सवाल उठ रहा था सम्राट चौधरी की सरकार पर कि जीविका दीदियों के खाते में पैसे कहां से भेजे जाएंगे, खजाना खाली है। अब सम्राट चौधरी ने तो करारा जवाब दिया है, 20-20 हजार रुपए दूसरे किस्त के माध्यम से जो है महिलाओं के खाते में भेज डाले हैं। देखिए, ये जो है 10-10 हजार रुपया चुनाव के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिया था। कहा था कि हम स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया प्रति महिलाओं को देंगे, है ना। 4 लाख लोगों का जो चयन हुआ था उसके लिए, है ना। तो उस 4 लाख में उस समय दिया गया था 10-10 हजार लोगों को। और उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में एनडीए की बम्पर जीत हुई, तो कहा गया कि 10-10 हजार का कमाल है ना। इसीलिए जो है एनडीए को इतनी भारी बहुमत मिला है, क्योंकि 203 सीटों पर जीत हुई थी, है ना। 202 सीटों पर भाजपा एनडीए की जीत हुई। तो इसको तेजस्वी यादव ने भी कहा पैसा देके जो है पैसा देकर किया गया, बड़ा आरोप लगाया गया था। अब दूसरी किस्त देंगे तब समझेंगे। तो सिर्फ चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए 10-10 हजार रुपया दे दिया गया। और प्रशांत किशोर ने भी ऐसा आरोप लगाया। अभी बांकीपुर उपचुनाव जो हुआ उसमें भले वो जीत गए, लेकिन आरोप लगाए थे उन्होंने भी कि 10-10 हजार रुपया देकर उस समय वोट खरीद लिए। इसीलिए भाजपा के जो प्रत्याशी थे, या भाजपा की जीत हुई या एनडीए की जीत हुई, इस बार जो है नहीं होगी। और नहीं हुई भी, जो भी कारण रहा हो, प्रशांत किशोर जीत गए। लेकिन 10-10 हजार का सवाल जो है वह भी उठाते रहे पूरे चुनाव जी। और तेजस्वी यादव तो जब भी कहीं किसी सभा में जाते हैं तो यही आरोप लगाते थे सम्राट सरकार पर, और कहते थे खजाना खाली है, यहाँ वेतन नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग हैं, और खजाना खाली है। तब महिलाओं को दूसरी किस्त कहाँ से देंगे, जीविका दीदियों को। लेकिन सम्राट चौधरी ने आज 20-20 हजार रुपया 1 लाख, है ना, जीविका दीदियों को दे दिया। विपक्ष की बोलती बंद करने का काम बंद कर दी। और 400, है ना, करोड़ का उन्होंने आज डाला इन लोगों के खाते में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सम्राट सरकार ने बता दिया कि खजाना खाली नहीं है। खजाना खाली पर ही ना, वित्त मंत्री ने क्या कहा था, याद होगा या, बड़ा विवादित बयान दे दिए थे विजेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई देखिए खजाना खाली है, शराब पर जो है ये शराब फिर से चालू कीजिए, पैसा आएगा टैक्स से, तो उन्होंने बहुत अटपटा जवाब दे दिया कि पैसे के लिए कहाँ से जुगाड़ होगा, ये कीजिए वो कीजिए, है ना। तो लगा था कि नहीं, उस समय भी विपक्ष जो है हमलावर हुआ था, कहा था कि पैसा नहीं है खजाना में, इसीलिए वित्त मंत्री भी जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं गुस्से में। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने साबित कर दिया कि विपक्ष का काम है जुमला गढ़ना। केवल जीविका दीदियों को ही पैसे नहीं ट्रांसफर किए, लक्ष्य आगे 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का।
यानी जो बिहार की अन्य महिलाएं हैं उनको भी जोड़ा जाएगा हाँ, रोजगार से। इसमें तो है कि जो भी रोजगार करेंगी, स्टार्टअप जो शुरू करेंगी, बीते 2-3 दिनों से महिलाओं के लिए जो है एक से बढ़कर एक जो है ऐलान करते हुए नजर आ रहे तो हैं। महिला समझ रहे हैं कि महिला पीजी यूनिवर्सिटी की जो भी बात कही गई है। जो करेगी महिला छात्रा, जो करेगी शोध, है ना, हाँ, उनको भी PhD वालों PhD को जो भी करेगी मिलेगा। उन महिलाओं को प्रति माह 10,000 रुपया दिया स्टार्टअप जाएगा। के लिए, PhD स्टार्टअप के के लिए, लिए, हर तरह हाँ, हर की तरह चीजों से के लिए जो सहायता। है, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, डेयरी, सुधा डेयरी बूथ खोलना हो, इस तरह का जो गांव में होता है, उन सभी चीजों के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे महिलाओं को। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है आगे है सम्राट सरकार। आगे है। चलिए, अब इस बीच जो है तेजस्वी यादव जो है बाढ़ को लेकर के चिंता जता रहे हैं, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बढ़िया से ध्यान दीजिए और निकल चले दिल्ली, जहाँ देखते रहिएगा हम जा रहे हैं। हाँ, इस पर तो बड़ा बढ़िया तंज कसे हैं, है ना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने कहा कि देखिए नेपाल में तो पानी कमा है और उसका जो है बिहार में भी गंडक में जैसे पानी कम हुआ है, खतरा कम रहा है, हाँ। लेकिन अभी भी खतरा है और अलर्ट रहने की जरूरत है। कई ऐसे घरों में पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज जो है हवाई सर्वेक्षण भी किया और वाल्मीकि नगर भी गए, जहाँ बराज बना हुआ है ना, नेपाल से जो गंडक का आता है वहाँ पर उसका निरीक्षण उन लोगों ने किया। तमाम अधिकारियों को उन्होंने अलर्ट किया, अभी आप लोग एकदम मुस्तैद रहिए, खतरा टला नहीं। एक तरफ उधर है गंडक का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दूसरी ओर गंगा उफान पर है। गंडक शांत है तो गंगा उफान पर है, तो गंगा से खतरा बढ़ते जा रहा है बाढ़ का। इसलिए जो है सरकार दिन रात किए हुए है और तेजस्वी यादव बाढ़ में, है ना, लोगों के बीच जाना, लोगों का दुख दर्द देखना या लोगों की क्या परेशानियां है उसको उससे रूबरू होना, उनकी परेशानियों में अपनी साझेदारी करना, इसको भूल गए। और पिछली बार वैल्यू नहीं गए थे, याद होगा आपको, चुनाव के समय, कोई हम नहीं कह रहे हैं, राघोपुर में उनके अपने ही भाई तेज प्रताप यादव गए हुए थे, सवाल भी उठा दिया था कि भाई यहाँ के विधायक तो आते नहीं है, देखिए हम आए हैं, आप लोगों को क्या राहत चाहिए हम देंगे, है ना। और बाढ़ मतलब बाढ़ के दिनों में तेजस्वी यादव नहीं गए थे राघोपुर अपने विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ के जो है लोगों ने भी राबड़ी देवी से कहा था, गए थे ना प्रचार करने, रोड शो करते हैं कि बाढ़ में हम लोग उसको देखने नहीं आए तेजस्वी यादव, है ना, यह भी वहां पर उठा था। तो तेजस्वी यादव बाढ़ रूट में लोगों से, मतलब कोई भी अगर इस तरह का खतरनाक चीज होता है जहाँ खतरे का संभावना रहती है वहां वो नहीं जाते हैं। अजय ही ने बोले संजय झा ने तब दो टूक कहा कि जब भी कोई जो है ना आपको मुसीबत का समय आएगा, संकट का समय आएगा, तो तेजस्वी यादव सीधे दिल्ली भाग जाएंगे, बयानबाजी करेंगे और दिल्ली भाग जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने के पीछे तो सर मकसद है ना राखी। देखो राखी अलग मकसद हुआ, लेकिन राखी कोई ऐसा अनिवार्य चीज नहीं है। देश जैसे देश की राज्य की जनता जिसके वोट पर आप जीतिएगा, सरकार बनाइएगा, उसको भी तो देखना आपका धर्म है कि नहीं है। ठीक है, राखी बनाना हम नहीं कहते हैं, परिवार को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। बहन और भाई का ही जो है पवित्र बंधन का रिश्ता, तो इसमें जाना चाहिए। हम इसको नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी घूम आते, कहीं पर जो है गंडक चले जाते, जो आखिर सीएम बनने की जो ख्वाहिश है, इच्छा है तेजस्वी की, तो जनता ही ना बनाएगी। अब जनता के बीच में आप नहीं जाएंगे तो अलग मैसेज जा रहा है भाई कि सरकार के तो आदमी आ रहे हैं, लेकिन जो है विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं। तो सही बात है ना, सिर्फ कह रहे हैं, बयान कह रहे हैं कि देखिए भाई बहुत संकट की स्थिति है, सरकार कुछ ने दिल्ली में जाके जो एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा, दिल्ली में भी, कि सरकार वहाँ कोई काम नहीं कर रही, इतने बाढ़ से लोग प्रभावित है, पीड़ित हैं, लेकिन वहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये चीज दिल्ली में जाके बोल दी है, लेकिन खुद जो है देखने नहीं गए कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। तो सर ये भी तो होता है ना कि तेजस्वी यादव, जहां तक तेजस्वी यादव के बारे में आपने बोला कि वो हमेशा भाग जाते हैं, तो ये सर कोई नई बात थोड़ी ना है तेजस्वी यादव। हाँ, मतलब नेता बोल रहे हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। आपने भी सर अभी बोला ना कि तेजस्वी यादव ऐसे से चले जाते हैं। राखी का ओकेजन है, नो डाउट उनका जाना इंपॉर्टेंट था, बहन के पास हमेशा हर साल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो परिवार को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर लोग निशाना साधने लगते हैं, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, मुख्य भूमिका में तो सम्राट चौधरी है,
उनको गए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। गए ऑब्वियसली सर उनको रिस्पॉन्सिबल होना आज भी चाहिए गए ना। हवाई सर्वेक्षण करने, है ना, मौका मुआयना करने, वहां हम्म। पर जाके लोगों को निर्देश भी दिए वाल्मीकि नगर में। हम्म। और इससे पहले भी वो गए थे हाँ। जल संसाधन मंत्री के साथ, जो है बाढ़ पीड़ित इलाकों, हम्म। बाढ़ प्रभावित अभी नहीं हुआ है, हम्म। लेकिन बाढ़ संभावित इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया था हम्म। और लोगों को यह हिदायत भी दी थी। और जल संसाधन मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था, रत जगा करके जो है तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित रखिए। हम्म। तो वो तो तत्पर है, लेकिन ये जवाबदेही से भाग रहे हैं, विपक्ष की भी सर कहीं जवाबदेही ना नहीं कहीं सत्ता पक्ष निभा जब रहे तक, हैं। सर ये भी बात है, जहां तक सत्ता पक्ष जब तक विपक्ष के मेन मतलब तेजस्वी यादव को मुद्दा में नहीं डालते हैं, तब तक कहीं ना कहीं उन लोग का पेट भी नहीं भरता। ये भी एक सवाल है सर, ये भी एक मुद्दा है। चलो ठीक है। हालांकि तेजस्वी जब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बिहार में जब बाढ़ की स्थिति है, तो जाहिर सी बात है सरकार और हम थोड़े सरकार के जो व्यक्ति है उनके वो तो भाई जवाब देंगे उनको। उनके भाई ने भी ऐसा आरोप हम्म। लगाया था, बावजूद इसके वो सतर्क नहीं हुए। अभी राघोपुर भी सरकार पे सवाल उठा के गए ना, का वो क्षेत्र भी बिल्कुल पीड़ित सर, है। अभी बात अगर हाँ। इस चीज की हो रही है, हम उसकी हाँ। बात कर रहे हैं कि वो परिवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से ज्यादा वो परिवार को दे वही रहे तो हैं। बता रहे हैं। हाँ। तो चलिए, तो जनता भी उनको परिवार के लिए समय देगी, बखूबी देगी। आने वाला और समय है, अभी तो 25 पे है, परिवार के लिए ही समय मिलेगा। आगे और भी 25 से फिर कितने पे जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।